अरोड़ा इजी एजुकेशन में आज हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स के ऊपर। ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स सीखे आसानी से पार्ट 14 है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के बेसिक्स क्या हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो आए। और इस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का बेसिक नॉलेज क्या है? 1966 के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहली बार भेजी ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, यानी थिन फाइबर्स की, ग्लास की बनी हुई फाइबर्स को हमने यूज किया, जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और 1977 के अंदर 1977 के अंदर हमने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया और टेलीफोन लिंक बनाया हमने लंबी दूरी के लिए। उसके हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आप देखें, सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन, फिर कोडर, फिर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट एरो आपका दिख रहा है ये जो नेक्स्ट एरो दिख रहा है आपका, ये यहाँ पर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के बाद ये आपका जो है क्या है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। उसके बाद ऑप्टिकल रिसीवर, डिकोडर और इन्फॉर्मेशन। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जिसको कि आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके हम बात करते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आपका जो ये स्पीच होती है, जो हम बातचीत करते हैं, या टीवी पिक्चर है या कंप्यूटर डाटा, ये इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आता है कोडर। इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट यूज ना करके हम इसको पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो क्या होती है पल्स कोडुलेटेड वेव, PCM, पल्स कोडेड मॉड्यूलेटेड वेव। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोडर के द्वारा ये काम किया है। तो उसके बाद ऑप्टिकल ट्रांसमीटर है जो कि PCM को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या है कि जनरली हम इंफ्रारेड काम में लेते हैं, और लास्ट के अंदर एक LED लगा होता है फाइबर के एंड में, जो कि इसको ट्रांसमिट करने का काम आता है। तो ये जो लाइट है वो इंफ्रारेड इसलिए काम में लेते हैं कि इसका अटेन्यूएशन कम होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम अगर काम, जो दिखने वाली लाइट काम में लेंगे तो उसका अटेन्यूएशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इंफ्रारेड यहाँ पे काम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि इसका डाया 125 माइक्रोमीटर या 0.125 मिलीमीटर होता है, और ये ग्लास कोर की बनी होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास के मुकाबले में ज़्यादा होता है, ताकि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होता रहे। जो आपकी लाइट है इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हैं किसके अंदर? ऑप्टिकल फाइबर में से दूर तक जो जिगजैग फॉर्म के अंदर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होते पहुंचती है। उसके बाद है ऑप्टिकल रिसीवर। ऑप्टिकल रिसीवर क्या है कि फोटो डायोड के द्वारा वापस जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो कि इंफ्रारेड फॉर्म में थी, उसको वापस जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके द्वारा? ऑप्टिकल रिसीवर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिकोडर। डिकोडर क्या करता है? जो डिजिटल सिग्नल है उसको वापस जो है इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करता है। अभी तक यहाँ जो पांचवें ब्लॉक के अंदर तो ये आया था, ये तो थी आपकी डिजिटल फॉर्म में। अब डिकोडर उसको डिकोड करके वापस इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म में, या स्पीच या टीवी सिग्नल या जो भी टेलीफोन लाइन का सिग्नल है उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करते हैं। पहला एडवांटेज है कि इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ ले जा सकते हैं। जैसे 140 मेगाबिट्स पर सेकंड की इसकी कैपेसिटी एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। 2000 टेलीफोन लाइंस चैनल जो है इकट्ठे इसमें चले जाएंगे, छोटी सी फाइबर के अंदर से 250 म्यूजिक चैनल चले जाएंगे और 2 कलर टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। इसी टाइप से नॉइज़ का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म का जो असर जो है वो लाइट के ऊपर नहीं पड़ता। लाइट के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यदि कोई डिस्टर्बेंस आता है, नॉइज़ आता है, तो उसका कोई असर इसके ऊपर नहीं होगा। उसके बाद 30 किलोमीटर तक तो बिना रीजनरेटर, बिना इसको एम्पलीफाई किए आप भेज सकते हैं 30 किलोमीटर तक। उसके हम बाद आते हैं हम कि लाइटर और स्मॉलर और ईजियर टू हैंडल देन कॉपर केबल के बजाय ये हल्की होती है, और इसको हैंडलिंग इसकी बहुत ईजी होती है। क्रॉस टॉक बिटवीन एडजेसेंट चैनल्स इज नेग्लिजिबल। क्रॉस टॉक का मतलब है कि 2 चैनल्स का सिग्नल आपस में मिक्सिंग नहीं होते, आपस में एक दूसरे को डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत कम होता है इसमें, और सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है यूज़र को इसमें। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि ऑप्टिकल फाइबर्स के क्या बेसिक्स हैं, क्या उसका ब्लॉक डायग्राम है, कैसे शुरू हुई थी ये, और उसके ब्लॉक्स के अंदर अलग अलग क्या काम कर रहे हैं,
और लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इसके अलावा जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएँ आप। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।